बुलंदशहर के अनूप शहर में सीबीआई के अधिकारी वन व्यापारी के घर लाखों रुपए की लूट करने वाले 5 डकैतों को बुलंदशहर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बुलंदशहर के एसएसपी दिनेश कुमार जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? बताया जा रहा है कि सीबीआई के अधिकारी बनकर ये जो डकैत हैं वो व्यापारी के घर में घुसे थे। जैसा कि आप जानते हैं 19 तारीख को हम लोग के पास एक खबर आई कि कस्बा अनूप शहर के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, उनके यहाँ कुछ बदमाश अंदर, इनकी संख्या 4 बताई गई थी आरंभ में, और वो घर में गए और उन्होंने सीबीआई के अफसर अपने को बताया और कहा कि आपके यहाँ के रेड हो रही है और कोऑपरेट करिए। उन लोगों ने थोड़ी देर तक कुछ कोऑपरेट भी किया। इसके बाद जैसे उनको थोड़ी डाउट्स क्रिएट्स हुए तो इन लोगों ने ओवर पावर करके उनको तब तक एक कमरे में लाने में सफल हो गए और फिर घर में रखे हुए 5 लाख से अधिक के अमाउंट उन्होंने शुरू में बताया था और कुछ ज्वेलरी लेके चले गए। इस पे सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर के वहाँ पे निरीक्षण किया गया और फिर उसकी पूरी एक एक चीज़ों को जोड़ा गया, देखा गया कि कैसे ये घटना संभव हो सकती है। तो शुरू में ही आरंभ में लग रहा था कि इसमें रैकी जरूर की गई होगी आकर के, बिना ऐसे नहीं हो सकता, और पूरी इन्फॉर्मेशन भी इनके नज़दीक का व्यक्ति होगा। इस घटना में इनके नज़दीक का ही एक व्यक्ति निकला जिसका नाम संजय शर्मा है, जो इनके ही दुकान पर एक तरह से काम करता है, ट्रैक्टर चलाता है और वो ले जा करके सामान वगैरह गिराता है जहाँ पे इनके ऑर्डर्स जाते हैं। और पास के गांव चौरा का रहने वाला भी है और अनूप सर का हिस्ट्री सीटर है पुराना। इसकी उम्र करीब 52-54 साल की अब हो गई है और काफ़ी दिनों से इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था 2004 के बाद, लेकिन मन में उसके आपराधिक था। उसने फिर लीक आउट किया, कुछ लोगों बताया कि इनके घर पे काफ़ी पैसा जाता है और काफ़ी पैसा मिलेगा अगर आप लोग वहाँ पे घटना करोगे तो, जिससे फिर बदमाशों के अंदर एक प्लानिंग होती है। और उसमें एक प्रमुख रूप से इंद्रपाल और ताऊ करके बदमाश है, जो पिछले 8 साल से एक सज़ा भी उसको एक मामले में हो गई थी, तो जेल के अंदर रहा है और अभी 12 तारीख को छूटा। उसने मौके पे जाकर के एक प्लानिंग किया और उसने देखा, वहाँ पे रैकी किया घूम फिर करके, और अंदर जो गए वो 4 नए लड़कों को भेजा। तो इस घटना में अगर हम देखें तो कुल 6 लोग अब शामिल थे। एक जो रैकी करने वाली टीम थी, प्लस ये जो मुखबिरी किया था संजय, ये, और जो अंदर गए थे 4। पुलिस ने इनसे पूरी तरह से 5 को गिरफ्तार कर लिया। इसमें से एक जो अभी इटावा का है उसकी गिरफ्तारी बाकी है, लेकिन घटना में गए हुए काफ़ी सामान लगभग 99% बरामद कर लिया गया है, जिसमें 28 तोला सोना है, 200 ग्राम चांदी है और 13,30,000 रुपया है। इस तरह से कुछ कह सकते हैं कि 50 लाख से ऊपर की ये सामान थी। यद्यपि आरंभिक लेवल पर ये ज्वेलरी कम जानकारी में लाई गई थी, क्योंकि वो लोग भी ठीक से अपना देख नहीं पा रहे थे और कुछ ज्वेलरी जो उनके घर की महिलाओं की थी उनकी जानकारी में भी नहीं आ पा रहा था। तो वो चीज़ें आई जानकारी में तो उनको पूरे बताया गया, तो लगा कि हाँ, ये उन्होंने बताया कि हाँ, ये सामान हमारी ही थी। अब एक बदमाश जो नहीं रह गया, उसके पास 2 चूड़ी बताई जा रही है कि उसके हिस्से में शुरुआत में जो बटी थी वो है, जिसको हम शीघ्र ही गिरफ्तार करके बरामद करेंगे। इस प्रकार एक घटना का बड़ा सफल अनावरण हुआ। इसमें हम लोगों ने मैनुअल इंटेलिजेंस से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का भी यूज किया, साथ ही त्रिनेत्र ऐप जो बहुत सक्सेसफुल इसमें काम आया। हम लोगों ने फोटोग्राफ्स जो रैकी में थे उसको उस पर डाला तो उससे मिलते जुलते फ़ोटो आए, फिर उस पर काम किया तो मालूम तभी शुरुआत में चिन्हित हुआ कि रैकी करने वाली टीम के बदमाश फला हैं, और फिर ये एक बदमाश और चिन्हित हुआ उस पर, जिससे हमें आगे बढ़ने में सुविधा हुई। सर, बताया जा रहा है इसमें एक बड़ा नाम निकल कर आ रहा है, इंद्रपाल ताऊ। तो सर, बताया जा रहा है एनकाउंटर भी हो चुका था बीच में। देखिए, इंद्रपाल ताऊ एक बड़ा इसमें अपराध में नाम रहता है इसका, क्योंकि इसने पहले भी ज्वेलरी की दुकानों में, घरों में जाकर के डकैतियाँ डाला था इसने, और वहाँ भी इसी तरह की इसकी मॉडस ऑपरेंडी रही घरों में जाने की। कहीं बिजली का कुछ बता करके मैं कर्मचारी हूँ, यहाँ भी इसने जो सेट किया था लड़के जो अंदर गए कि वो अपने को सीबीआई का बता करके एंट्री किए, और इसके खिलाफ दर्ज मुकदमों की संख्या लगभग 30 हो गई हैं, और वो डकैती में भी हैं, लूट के मुकदमे भी हैं इस पे कई। हाँ, एक बार ये पुलिस मुठभेड़ भी इससे हुई है जिसमें इसके पैर में गोली लगी है और उसके बाद से चलने में इसको दिक्कत होती है, तो ये थोड़ा सा तिरछा होकर के थोड़ा लंगड़ा के चलता है। और रैकी करता हुआ व्यक्ति जब इस तरह चलते हुए दिखा था तो उससे इस पर डाउट हुआ था, और शायद यही वजह रही कि अंदर खुद भी नहीं गया, बता रहे थे, क्योंकि इसको थोड़ा सा भागने में और चलने में टाइम लगती है, तो इसीलिए ये प्लानिंग किया। और अंदर जो गए वो काफ़ी यंग और नए उम्र के लड़कों को अंदर भेजा जो सीबीआई बन के गए। हाँ, प्लानिंग सारी इसकी, पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया, सूचना पूरा संजय शर्मा ने दिया जो इनके यहाँ काम करता था, और इस प्रकार की घटना करी थी। अभी सर ये फरार है, वो गिरफ्तार किया जाएगा बता रहे हैं। तो जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये थे हमारे साथ बुलंदशहर के एसएसपी दिनेश कुमार सिंह, जो बता रहे थे कि किस तरह से 5 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो एक फरार है उसे पुलिस जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। अनुभव शर्मा, एबीपी न्यूज़, बुलंदशहर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।